सर कमाई धमाई कुछ हो नहीं रही है। 70-60 रुपए की राइट आ रही है और जितने प्राइवेट व्हीकल हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, ये सभी लोग उठा रहे हैं ड्यूटियाँ और हम लोग 60-70 रुपए के नहीं उठा पा रहे हैं। हम लोगों की EMI रुकी पड़ी है 2-2 महीने की। हम लोग कहाँ से पे करेंगे EMI? या तो गाड़ी चली जाएगी या कुछ ऐसे होगा। अब करें तो करें क्या, कमाई धमाई है नहीं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम विशाल पाल है, ग्रेटर नोएडा से। आज जो ये हड़ताल कर रहे हैं, ये किस चीज को लेकर और क्यों? ये मेन चीज है, एक तो एग्रीगेटर जितनी भी कंपनियां हैं, दूसरी बात ये पर डे जो फेयर पे फेयर गिराई जा रही हैं। एक ऑटो वाले से भी कम फेयर मिल रहा है एक गाड़ी वाले को, जबकि और गाड़ी के अंदर बैठते के साथ ही सबसे पहले कस्टमर क्या कहता है, एसी चलाओ। एक पे नहीं, चाहे खुद के घर में पंखा ना हो पर वो एसी चलाने के लिए सबसे पहले बोलेगा। दूसरी बात, कंपनियां जो हैं इस टाइम पे कोई उनके पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ना तो उनसे कोई ड्राइवर सपोर्ट में बात कर सकता है, ना कस्टमर बात कर सकता है, जबकि कंपनी ने दे रखा है ओला पार्टनर और उबर पार्टनर। तो पार्टनर ये इस बात की किस बात के पार्टनर हुए? ये रोज नए नए प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं। एक इनड्राइव कंपनी और रैपिडो, इस तरह की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नई आई हैं मार्केट के अंदर, और उनमें सेफ्टी का खतरा सबसे ज्यादा है ड्राइवर को, क्योंकि रात बे दिन रात मंजिल तक कौन पहुंचाता है? ड्राइवर। सड़कों पर कौन पड़ा रहता है? ड्राइवर। लेकिन जब ड्राइवर की इज्जत नहीं है, उसको कोई कहीं मार के डाल देता है, तो सबसे मेन चीज है आप पहले इस सेफ्टी फोकस करिए। और दूसरी बात, जितनी भी जो अभी इससे पहले ओला में कस्टमर केयर नंबर था जो अब नहीं है, तो वो मौजूदा कराया जाए। सुबह से आपने देखा भी होगा, काफी पैसेंजरों को परेशानी हो रही है। ऑटो टैक्सी अंदर नहीं जा रही है और पैसेंजर बाहर आ रहे हैं, यहाँ भी उनको टैक्सियां नहीं मिल रही है। इसका मुख्य कारण ये है, जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, पहली बात ये इलीगल चल रही हैं। जो भी हमारे ड्राइवर भाई है उनको भरपूर किराया नहीं मिल रहा। दूसरा, इन कंपनियों के माध्यम से प्राइवेट व्हीकल, चाहे वो मोटर बाइक हो, स्कूटी हो, प्राइवेट कार हो, इन्होंने अपने ऐप पे सबको जोड़ लिया है। अब उसकी वजह से जो ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो जब आज पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने 2 दिन की कॉल दी हुई है, 22 और 23 की। अगर सरकार या कंपनियां इस ओर ध्यान नहीं देती है तो ये आगे भी बढ़ेगी। पहली बात, हमारी मुख्य मांगे यही है कि ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, ये जो ओला, उबर, रैपिडो, ये जो गाड़ियां अटैच कर रही है मोटरसाइकिल प्राइवेट, इनको बंद करें, इनको अपने सिस्टम से हटाएं, नहीं तो इनकी कंपनियों के कार्यालयों पे भी ड्राइवर धरना देंगे। गलत तो नहीं कह रहा भैया? आज इनकी हालात देखिए, एक ऑटो 5 लाख रुपए का आता है, एक टैक्सी 10 लाख रुपए की आती है, 20-20 हजार रुपए इनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। हम सरकार को टैक्स पेयर लोग हैं, हम चलते हैं तो 2 रुपए पर किलोमीटर इस रोड पे चलने का भी देते हैं। कमर्शियल व्हीकल की इंश्योरेंस कराते हैं, सबसे महंगी हमारी होती है। रोड टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा रोजगार छीना जा रहा है। इसलिए 2 दिन का स्ट्राइक है और ये सारे ड्राइवर भाई यहाँ खड़े हैं और ये अभी 2 दिन तक बराबर ऐसे ही चलेगा।